हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज देखेंगे ग्रेड 12 जीएसईबी बोर्ड से एक स्टोरी जो कि केस बुक ऑफ शर्लॉक होम्स से है। हाउ वॉटसन लर्न द ट्रिक। सर आर्थर कैनन डॉयल एक स्कॉटिश राइटर और फिजिशियन थे जो कि काल्पनिक जासूस शर्लॉक होम्स को क्रिएट करने के लिए फेमस हैं। उनका कंट्रीब्यूशन क्राइम फिक्शन के यौनन में बहुत ज्यादा है। हाउ वॉटसन लर्न द ट्रिक, इसकी कहानी डॉक्टर वॉटसन के बारे में है जो होम्स को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने होम्स की तार्किक निष्कर्ष निकालने की कला को सीख लिया है। वॉटसन जब नाश्ते की मेज पर बैठा था तब से वह बड़े ध्यान से अपने साथी को देख रहा था। होम्स ने अचानक ऊपर देखा और उसकी नज़र वॉटसन की आंखों से मिली। तो वॉटसन, तुम किस बारे में सोच रहे थे? होम्स ने पूछा। आपके बारे में। मैं? हाँ होम्स, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी ये ट्रिक्स कितनी सुपरफिशियल हैं और यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि जनता अब भी उनमें रुचि लेती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, होम्स ने कहा। दरअसल मुझे याद है कि मैंने खुद भी ऐसा ही एक बार कहा था। तुम्हारे तरीके, वॉटसन ने गंभीरता से कहा, वास्तव में बहुत आसानी से सीखे जा सकते हैं। बिल्कुल, होम्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शायद तुम खुद ही इस प्रकार की तर्क पद्धति का एक उदाहरण दे सकोगे। बड़े आनंद के साथ वॉटसन ने कहा, मैं कह सकता हूँ कि आज सुबह जब आप उठे तो आप बहुत व्यस्त और उलझे हुए थे। शानदार, होम्स ने कहा। तुम ये कैसे जान सकते हो? क्योंकि आप आमतौर पर बहुत साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन आप आज दाढ़ी बनाना भूल गए हैं। अरे वाह, कितना चतुर विश्लेषण, होम्स बोले। मुझे नहीं पता था वॉटसन कि तुम इतने अच्छे शिष्य हो। क्या तुम्हारी बात जैसी नज़र ने कुछ और दिखा है? हाँ होम्स, आपके एक ग्राहक हैं जिनका नाम बार्लो है और आप उनके मामले में सफल नहीं हो पाए हैं। हे भगवान, तुम्हें यह कैसे पता चला? मैंने लिफाफे के बाहर उसका नाम देखा। जब आपने उसे खोला तो आपने एक कराह भरी और उसे अपने जेब में डालते हुए माथा सिकोड़ लिया। शानदार, तुम वास्तव में बहुत ही ऑब्जर्वेंट हो। और कुछ बातें? मुझे डर है होम्स कि आप अब गैम्बलिंग करने लगे हैं। तुम्हें यह कैसे पता चला वॉटसन? आपने अखबार खोला, फाइनेंशियल पेज पर गए और जोर से आश्चर्य प्रकट किया। वाकई बहुत चतुराई दिखाई तुमने वॉटसन। और कुछ? हाँ होम्स, आपने ड्रेसिंग गाउन की जगह अपनी काली कोट पहनी है, जिससे साबित होता है कि आप किसी महत्वपूर्ण मेहमान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कुछ? मुझे यकीन है कि मैं और भी बातें बता सकता हूँ होम्स, लेकिन मैंने ये कुछ ही बताई क्योंकि तुम्हें दिखा सकूं कि इस दुनिया में और भी लोग हैं जो उतने ही चतुर हो सकते हैं जितने तुम हो। और कुछ उतने चतुर नहीं हैं, होम्स ने कहा। मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग कम हैं, लेकिन अफसोस मेरे प्रिय वॉटसन, मुझे तुम्हें उनमें गिनना पड़ेगा। तुम्हारा क्या मतलब है होम्स? वेल, मेरे प्रिय मित्र, मुझे डर है कि तुम्हारी जो भी व्याख्याएं हैं उतनी सटीक नहीं रही जितनी मैं चाहता था। तुम्हारा मतलब है कि मैं गलत था? थोड़ा बहुत ऐसा ही है, मुझे डर है। चलो बातों को क्रम से लेते हैं। मैंने दाढ़ी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने अपना रेजर तेज करवाने भेजा है। मैंने कोट इसलिए पहना क्योंकि मेरी किस्मत खराब है और सुबह सुबह डेंटिस्ट से मुलाकात है। उसका नाम बार्लो है और पत्र उसकी अपॉइंटमेंट की पुष्टि के लिए था। क्रिकेट का पेज फाइनेंशियल पेज के पास होता है और मैंने ये देखने के लिए पलटा कि सरे की टीम कैंट के खिलाफ कैसा कर रही है। लेकिन आगे बोलो वॉटसन, बोलो। यह एक बहुत ही सतही चाल है और मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही इसे सीख जाओगे। आपको ये कहानी अगर देखने में अच्छी लगी, समझ में आई और आपने पसंद करी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल असा एजुकेशन को। मिलते हैं अगली कहानी में।